आजकल के माहौल में ट्रेडर कौन है और इन्वेस्टर कौन है। स्पेशली अक्टूबर के महीने में हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 7, 8, 9, 10% तक इंडेक्स लेवल, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, BSE 500 हो, ऑलमोस्ट 7, 8, 9%, 10% तक मार्केट टूट चुका है अपने पीक पे, जो 26, 27 सितंबर का पीक था। एंड एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो ऑन 26 अक्टूबर, एग्जैक्टली एक महीने बाद हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट्स थोड़ा सा वॉलेटाइल चल रहे हैं और वॉलेटिलिटी बढ़े जा रही है, एंड कहीं ना कहीं मार्केट्स करेक्ट होए जा रहे हैं। तो ऐसे वाले माहौल में हमने सोचा एक बार ये टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर ली जाए। तो बाय द वे, जो जो हम बोलते हैं बताते हैं, दैट्स ओनली फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली, बट यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ ट्रेडर, कौन सा टाइप ऑफ इन्वेस्टर हो सकता है। तो ये पहला जो है, दिस इज अग्रेसिव इन्वेस्टर, जो कि हम ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हैं, जिसमें एक फेमस डायलॉग भी था, रिस्क है तो इश्क है। तो ये बेसिकली एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है जो कि हाई रिस्क लेने को तैयार रहता है फॉर पोटेंशियल हाई रिटर्न, बिकॉज उसको ये समझ में रहता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड वो हैंड इन हैंड, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड लेंगे। एंड एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की सोचता है कि ओके अभी मार्केट्स करेक्ट हुआ है, कोई 40-50% का टूट गया है, तो मैं उसको लूँ, या जो मोमेंटम में चल रहा है उसका लूँ, मतलब ही इज़ रेडी टू टेक रिस्क, ऐसा वाला इन्वेस्टर जो है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंड और स्पेकुलेशन को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ नॉइज में से छाट छूट के अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढेगा और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा और अच्छे रिटर्न्स बना के निकल जाता है, भले ही रिस्क ज़्यादा हो। पैसिव इन्वेस्टर बहुत ही सिंपल, मतलब रिस्क नहीं लेने का है, सिंपल रहने का है, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करने का है। ETFs, इंडेक्स फंड, ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं, और वो इंडेक्स फंड में, ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ग्रोथ उनको चाहिए ओवर द लॉन्ग टर्म, उनको शॉर्ट टर्म रिटर्न से कोई मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन वगैरह से कोई लेना देना नहीं रहता है। प्रोक्रेस्टिनेटिंग इन्वेस्टर, जो हर चीज़ को, हर चीज़ पे डिले 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 करता रहता है कि क्या कल, कल कर लेंगे, कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा, लेट्स टॉक टुमारो, परसों तरसों, अगले हफ्ते बात करते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डिले करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो रही हैं तो कोई बात नहीं, होने दो, मेरा डिसीजन अभी मैं बना रहा हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, तो उस वाले मोड में रहता है। नॉलेज है बट कहीं ना कहीं एक्शन लेने में चूक जाता है, मतलब ही इज़ नॉट अ गुड एक्शन टेकर। नॉलेज वगैरह सब कुछ रहता है बट ऐसे वाले इन्वेस्टर कहीं ना कहीं एक्शन लेके चूक जाते हैं। ये वाला इन्वेस्टर सबसे मतलब आजकल आप देखोगे कोरोना के बाद 2020 से लेकर 2024 तक, ये वाला इन्वेस्टर आपको बहुत जगह मिलेगा जहाँ पे कहता है मुझे सब कुछ आता है, मैं ही एक्सपर्ट हूँ। बिकॉज वाई, बिकॉज ही इज डन वेल, फॉर द सिंपल रीजन उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं खुद अपनी एनालिसिस करूंगा और खुद स्टॉक्स लूंगा, और जो भी मैं करूंगा मैं खुद करूंगा। एंड रिसर्च करता है, मतलब पहले कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करेगा, पढ़ेगा, अच्छी बात है, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक इन्वेस्टर कुछ ऐसा होता है। एंड जनरली अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बनाने में विश्वास करता है, बिकॉज वो अपना फेवरेट होता है, मैं अपना फेवरेट हूँ टाइप। ये जो मैं अपनी फेवरेट हूँ उसमें एक और टाइप का आ जाता है जो कि एडवेंचरस ट्रेडर होता है, जहाँ पे टेकिंग रिस्क विथ न्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब एग्जाम्पल, मान लो कि एक माइक्रो कैप का स्टॉक निकला, तो रिस्क लेने को तैयार है, एक EV थीम पे स्टॉक निकला, उसको लेने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं मार्केट वॉलेटिलिटी पे, मतलब वो कहते हैं ना, उस बहती हुई गंगा में हाथ धोने वाली बात, तो वो वाला चीज़ करता है। एंड हाई टॉलरेंस फॉर लॉस है, मतलब उसको चलता है, लॉस चलता है, उसने अगर किसी थीम को पकड़ा और लॉस हो गया तो चलेगा। ये बिल्कुल मतलब कॉशियस ट्रेडर जैसे कहते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला इन्वेस्टर होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं सेफ्टी, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर, मतलब प्रॉपर प्रोसेस सिस्टम्स को ले चलने वाला, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेडिंग प्लानर बनाने वाला, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को अ, बनाता है ओवरऑल, मतलब कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजीज को लंबा खींचता है। एंड कहीं ना कहीं मतलब टेंड्स टू मिस आउट ऑन हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू हेजिडेंसी, मतलब कहने का मतलब है कॉशियस है, तो कहीं ना कहीं हाई रिवॉर्ड, जैसे मान लीजिए कोई कहता है अरे ये वाला स्टॉक नीचे गिर गया है और मेरे को अभी यहाँ पे 50% अपसाइड दिखाई दे रहा है, जबकि सब कुछ सही चल रहा है, बट ही विल बी कॉशियस कि यार 50% क्यों गिरा, तो मैं नहीं खरीदने वाला, दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। ये वाला इन्वेस्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैम्बलर है, मतलब ठीक है, मैंने डाला तो अब ऊपर बढ़ेगा, तो हाई रिस्क ट्रेड्स देता है टू मेक क्विक प्रॉफिट, मतलब
किसी ने बोल दिया आज 100 रुपये डाल दो, 200 हो जाएंगे, 1 लाख डाल दो, 2 लाख हो जाएंगे 2 दिन में, 5 दिन में, तो वैसा वाला ये ट्रेडर होता है। कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं आती है ना, कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ गैम्बल, मतलब एक जुआ की तरह स्टॉक मार्केट को मानता है। और कहीं ना कहीं ऐसे वाले इन्वेस्टर प्रोन टू हैवी लॉसेज होते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन करते हैं, उनके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है। ये वाला इन्वेस्टर काइंड ऑफ एक अच्छा इन्वेस्टर माना जा सकता है, ट्रेडर माना जाता है। बेसिस ऑन मार्केट कंडीशंस अपने आप को अडेप्ट कर लेता है ऑन चेंजिंग मार्केट कंडीशन, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है टू ऑप्टिमाइज रिटर्न, कीप्स अब्रेस्ट ऑफ मार्केट ट्रेंड्स एंड न्यूज़, मतलब न्यूज़ वगैरह पढ़ता है, मार्केट ट्रेंड्स को देखता है और फिर उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग कर लेता है, तो अच्छा इन्वेस्टर माना जाता है। एजुकेटेड ट्रेडर, ये कहीं ना कहीं कौन सा ट्रेडर माना जाएगा है जहाँ पे लर्निंग में, स्किल डेवलपमेंट में पहले पूरा कोर्स ज्वाइन करेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा, मतलब पेपर ट्रेडिंग, पेपर इन्वेस्टिंग करेगा, स्टिमुलेशन रन्स करेगा, फिर देखेगा, पूरी ट्रेडिंग प्लान बनाएगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा, प्रॉपर मतलब एक तरीके से पूरा एनालिसिस करके, रिसर्च करके एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करके ही इन्वेस्ट और ट्रेड करता है। वैल्यू इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर कौन हो सकता है? जो कि अंडर वैल्यूड स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, मान लो कि 1 क्वार्टर का रिजल्ट आया, 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया, बहुत सॉलिड, बट स्टॉक अंडर परफॉर्म करे जा रहा है, स्टॉक को वैल्यू नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस बाय बुक वैल्यू अच्छा लग रहा है, ईपीएस अच्छा लग रहा है, पी कंसिडरेबल लिमिट्स में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे पैरामीटर्स को पढ़ने के बाद, फंडामेंटल्स बैलेंस शीट्स पढ़ने के बाद अगर स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ये वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, मार्केट्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए ये एंट्री मारता है। कहीं ना कहीं प्योर मतलब वैल्यूएशन पैरामीटर, जैसे मैंने बोला पी, ईपीएस, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, इन सबको देखने वाला इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टर कहलाता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर है जो कि ग्रोथ इन्वेस्टर कहलाता है। ग्रोथ इन्वेस्टर में बेसिकली ये ऐसी कंपनीज को देखता है जो कि अबव एवरेज रेट से ग्रो कर रही हैं, मतलब 10 टू, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, प्राइस एक्शन चल रहा है, वॉल्यूम्स आ रही हैं, ग्रो मतलब एक स्टॉक काइंड ऑफ ओवर वैल्यूड है, बट ग्रोथ उसमें ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ चले जा रहा है, टेलविंड्स हैं, उसकी वजह से ग्रोथ है सेक्टर में, स्टॉक में, तो इज रेडी टू पे अ प्रीमियम फॉर दैट ग्रोथ। तो ग्रोथ इन्वेस्टर वो वाले होते हैं। एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स को मतलब री इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स ओवर डिविडेंड, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स जनरेट करने में लगा रहता है, डिविडेंड्स में ज़्यादा नहीं घुसना रहता है, ही वांट्स क्विक रिटर्न्स एंड मतलब ग्रोथ के लिए वो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देने को तैयार हो जाता है। ये वाला इन्वेस्टर डिविडेंड इन्वेस्टर है, जो कि कहीं ना कहीं ऑपोजिट ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टर है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालूंगा जो कि मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए, हर साल 2%, 3%, 4% का भी मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहे और मेरी ग्रोथ स्टॉक भी बढ़ता रहे धीरे धीरे धीरे, 7, 8, 10% भी चलेगा, बट मुझे रेगुलर इनकम अपने डिविडेंड के थ्रू चाहिए। और कहीं ना कहीं वही जो डिविडेंड आती है उसको वापस भी री इन्वेस्ट कर सकता है फॉर फर्दर ग्रोथ, वो एक अलग बात है। एंड स्टेबिलिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए कैश फ्लो के लिए, मतलब मेनली सारी चीज़ें जो भी करता है वो कैश फ्लो के लिए ही करता है, कि जब भी जब पैसों की ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट उसको एक उसका अच्छा खासा स्टॉक बास्केट है और वो उसके लिए कैश फ्लो जनरेट करने के लिए सक्षम है। सो दिस इज़ अ डिविडेंड इन्वेस्टर। सो आउट ऑफ ऑल दीज एक्सप्लेन्ड, आप अपने आप को कौन से कैटेगरी में डालते हो? तो यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स कि आप अपने आप को कौन से वाले ट्रेडर इन्वेस्टर कैटेगरी में डालते हो, और क्या आपको कौन सा बेस्ट इन्वेस्टर, कौन सा बेस्ट ट्रेडर लगता है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। विच टाइप ऑफ ट्रेडर इन्वेस्टर आर यू एंड विच वन डू यू थिंक कि आज की मार्केट में हमारे को बनना चाहिए। तो इन केस अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, share this video with as many people as possible so that they come to know कि which type of trader investor are they and आज के मार्केट में कौन सा बनना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इट्स गोइंग टू बी फन। So till then, happy investing, happy trading and Jai Hind. Thank you.